माननीय स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिभुज के बारे में बताते हैं। त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं और कुछ उसके अंग होते हैं उनके बारे में, जिसमें आपका सबसे पहले त्रिभुज की माध्यिकाएँ आती हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाया ABC, इसमें जो BC का मध्यबिंदु है हमने A से मिला दिया है, तो ये इसकी एक माध्यिका बनेगी। ऐसे AC का मध्यबिंदु है ने B से मिलाया तो ये एक माध्यिका बनेगी, और ऐसे ही AB का मध्यबिंदु P है C से मिलाया तो CP ये माध्यिका बनी। तो इस प्रकार डेफिनेशन बनती है, त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। जैसे एक AM बनी, एक BN बनी और एक CP बनी, तो 3 माध्यिकाएं बनी। तो त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं कौन सी है? AM, BM तथा CP। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। जैसे यहाँ पे तीनों माध्यिकाएं काट रही हैं तो बिंदु O इसका क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। और त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव एक दूसरे को 2:1 में बांटती, जैसे AO अनुपात OM 2:1 होगा, CO अनुपात OP भी 2:1 होगा और BO अनुपात ON भी 2:1 होगा। वही मैंने यहाँ दिया, AO अनुपात OM बराबर 2:1, BO अनुपात ON 2:1 और CO अनुपात OP भी 2:1 होगा। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है? जैसे देखिए, A से BC पर लंब डाला AD, ऐसे ही हमने AC पर B से लंब BE डाला और C से AB पे लंब हमने CF डाला है। इसे बोलते हैं शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जहाँ काटे इसे ऊपर, तो ये हमारा लंब केंद्र होगा। क्या होगा? उसका लंब केंद्र होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष का सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। ऐसे ही त्रिभुज के शीर्ष लंब AD, BE तथा CF है। AD लंब BC, BE लंब AC तथा CF लंब AB है। त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करें उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे O इसका लंब केंद्र है। अब आता है अंतः केंद्र क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ कोण B का अर्धक ये गया, A का अर्धक खींचा, C का अर्धक खींचा, जहाँ ये अर्धक एक दूसरे को काटे हैं वह अंतः केंद्र का निर्माण करते हैं, और ये हमेशा इसकी भुजाओं से समान दूरी पर होता है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के अंतः केंद्र से इसकी भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का अर्धक करते हैं। जैसे AC का अर्धक किया, AB का अर्धक किया और हमने BC का अर्धक, यानी लंब समद्विभाजक O पर कट रहे हैं, तो इसका परिकेंद्र बनेगा। और परिकेंद्र हमेशा इसके शीर्षों से समान दूरी पर भी होंगे, यानी AO जो है वो BO के बराबर होगा, वो भी CO के बराबर। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, और त्रिभुज का परिकेंद्र इसके शीर्षों से हमेशा समान दूरी पर अर्थात समदूरस्थ होता है। OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है, तो इस तरह से परिकेंद्र बता दिया। अब आते सर्वांग समता क्या होती है, यानी वे संरचनाएं जिनकी आकृति और आकार दोनों समान हो, आकृति और आकार दोनों समान हो, वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं और गुण सर्वांग समता कहलाती है। जैसे देखिए, 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब जब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आकृति भी एक होगी और आकार आपको पता है वृत्ताकार है, तो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। जैसे 2 रेखाखंड, एक PQ है 4 सेंटीमीटर का, दूसरा AB है, ये भी 4 का है, दोनों की लंबाई बराबर है तो समान लंबाई पे जाएंगे, तो ये दोनों भी कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, तो इसको बोलते सर्वांग समता। अब आइए समरूपता क्या है। ऐसी संरचनाएं जिनकी आकृति तो एक जैसी होती है लेकिन आकार भिन्न भिन्न होता है वे समरूप कहलाते हैं, उनके यह गुण समरूपता कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का समरूप ग्लोब होता है, वैसे यहाँ मैंने 2 वृत्त दिखाए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 1 है, दूसरे की 2 है, तो आपने क्या देखा कि आकार, आकृति तो एक जैसी है वृत्ताकार, लेकिन आकार कैसा? भिन्न भिन्न है। तो आपने क्या देखा? आकार भिन्न भिन्न है किंतु तो ये एक दूसरे के समरूप है, इस गुण को समरूपता कहते हैं। इस प्रकार आप त्रिभुजों के इन गुणों को अध्ययन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।